अच्छा, जब हम बढ़ती उम्र के बारे में सोचते हैं तो क्या सोचते हैं? शायद रिटायरमेंट प्लान्स, सेहत, बैंक बैलेंस, यही सब है ना? लेकिन क्या हम कभी अपने माता पिता या दादा दादी के रोमांटिक जीवन के बारे में सोचते हैं? शायद नहीं। और ऐसा करके ना हम अक्सर एक बहुत ही बुनियादी इंसानी जरूरत को नजरअंदाज कर देते हैं, और वो है प्यार और अपनेपन की जरूरत। तो आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर समाज को युवाओं के रोमांस से ज्यादा बुजुर्गों का रोमांस क्यों खटकता है? चलिए आज इसी मुश्किल से सवाल की परतों को एक एक करके खोलते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हमारे समाज में वो कौन सी गहरी सोच है जो बुजुर्गों और रोमांस को एक साथ देखने से हिचकिचाती है। देखिए, पारंपरिक मान्यताओं में ना जीवन की चौथी अवस्था को संन्यास कहा गया है। मतलब एक ऐसी उम्र जब इंसान को मोह माया और दुनिया की इच्छाओं को छोड़कर सिर्फ भक्ति में लग जाना चाहिए। बेशक आज लोग फॉर्मली संन्यास नहीं लेते, लेकिन वो सोच, वो आइडिया आज भी कहीं ना कहीं जिंदा है कि बुढ़ापा इच्छाओं का नहीं बल्कि त्याग का समय है। लेकिन क्या हर कोई इस सोच से सहमत है? बिल्कुल नहीं। 80 साल की मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस जूडी डेंच जो कहती हैं, वो बहुत कुछ साफ कर देता है। वो कहती हैं, सेक्स और अंतरंगता जिंदगी की एक बहुत जरूरी जरूरत है। इसकी इच्छा कभी कम नहीं होती। और यही सोच हमें अपने मीडिया और सिनेमा में भी साफ साफ दिखती है। फिल्मों में रोमांस हमेशा यंग होता है। 55 साल के हीरो को भी जवान दिखाया जाता है, और एक उम्रदराज हीरोइन की कहानी तो बस एक कल्पना ही लगती है। हाँ, चीनी कम जैसी कुछ फिल्में बनी, लेकिन उन्हें भी समाज में आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। हालांकि अच्छी बात यह है कि अब OTT प्लेटफॉर्म्स धीरे धीरे इस कहानी को बदलने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। लेकिन सामाजिक सोच से हटकर चलिए अब उन लोगों की असली कहानियां सुनते हैं जो इन नियमों को हर दिन जीते भी हैं और चुनौती भी देते हैं। चेन्नई के 64 साल के गोविंदराज हैं। वो बताते हैं कि डेटिंग साइट्स पे जब उनका रिश्ता फिजिकल इंटीमेसी की तरफ बढ़ता है तो महिलाओं को बड़ी हैरानी होती है। उन्हें लगता है कि अरे, एक बुजुर्ग के हिसाब से वो बहुत बोल्ड हैं। ये रिएक्शन ही दिखाता है कि समाज कैसे बुजुर्गों को इच्छाओं से परे एक इंसान के तौर पर देखता है। और ये दबाव सिर्फ बाहर वालों से ही नहीं आता, कभी कभी तो ये अपने परिवार से भी आता है। 55 साल की माधवी बताती हैं कि जब 45 की उम्र में उनका पहला लिव इन रिलेशनशिप शुरू हुआ तो उनकी अपनी माँ ने ही सवाल कर दिया, अब इस उम्र में तुम एक नए रिश्ते की क्या जरूरत पड़ गई? और ये सोच ये सिर्फ बातों तक नहीं रहती है, ये बदल जाती है रोजमर्रा की जिंदगी में, पाबंदियों में और उन चुपती हुई नजरों में। 60 साल के वल्लभ की शादी को 28 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उन्हें अपनी पत्नी के साथ रोमांस करते हुए डर लगता है कि कहीं उनके बच्चे ना देख लें। उनके बच्चे अपने ही माँ बाप को प्यार जताते देख असहज हो जाते हैं और कभी-कभी तो चिल्ला भी देते हैं। जरा सोचिए, अपने ही घर में अपने ही जीवन साथी से प्यार जताने में डर लगे, कैसा महसूस होता होगा? वल्लभ एक और दिल दुखाने वाली घटना बताते हैं। एक बार जब वो पार्क में अपनी पत्नी का हाथ थामे बस टहल रहे थे तो हर कोई उन्हें घूर घूर कर देख रहा था। उन्हें ऐसा महसूस कराया गया मानो वो कोई अश्लील, कोई गलत हरकत कर रहे हों। तो समाज क्या सोचता है ये हमने देखा, लोगों को कैसा महसूस होता है ये भी हमने सुना। लेकिन इन सब से अलग हमारा शरीर, हमारा विज्ञान इस बारे में क्या कहता है? क्या प्यार और अपनेपन के कोई ठोस फायदे भी हैं? तो एक सीधा सा सवाल, आखिर बढ़ती उम्र में अंतरंगता या सेक्स कैसे फायदेमंद हो सकता है? रिसर्च बताती है कि सेक्सुअल एक्टिविटी से शरीर में ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन निकलते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे हम लव हार्मोन भी कहते हैं, वो तनाव को कम करता है और हाई ब्लड प्रेशर और स्ट्रोक के खतरे को भी घटाता है। वहीं एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है, जो बढ़ती उम्र में होने वाले जोड़ों और कमर के दर्द में काफी राहत दे सकता है। और हाँ, एक और प्रैक्टिकल पहलू है जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। महिलाओं में मेनोपॉज के बाद प्रेगनेंसी का खतरा तो खत्म हो जाता है, जिससे बुजुर्ग जोड़े बिना किसी चिंता के एक दूसरे के साथ अंतरंग पल बिता सकते हैं। तो जब हम इन सब चीजों को एक साथ रखकर देखते हैं, सामाजिक सोच, लोगों के निजी अनुभव और विज्ञान के फायदे, तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, प्यार और अपनेपन की जरूरत उम्र की मोहताज नहीं होती। और अंत में शायद हमें बस इस एक बात को याद रखने की जरूरत है, फिर चाहे उम्र 55 हो या 75, दिल बच्चा रखना चाहिए और रिश्ते जवान। शायद यही एक सुखी और पूरे जीवन का असली सार है।